साक्षी इंडियन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, ईरान ऑयल डिपो ब्लास्ट, रिवर ऑफ फायर जैसे सीन, जलता क्रूड ऑयल रोड पर बहता दिखा। कर्नाटका बजट पर सियासी टकराव, कुमारस्वामी का सिद्धरामैया पर जवाबी हमला। 12 मार्च को कर्नाटका भर में प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस बंद का ऐलान। हड़केडबी में नशा मुक्ति अभियान, विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीदर में वॉलीबॉल और कबड्डी फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज गर्ल्स ने जीता फर्स्ट प्राइज। समाचार विस्तार में, ईरान की राजधानी तेहरान के पास कई ऑयल डिपोट्स और फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पर एयर स्ट्राइक्स होने के बाद भयानक एक्सप्लोजन हुआ। इन धमाकों के बाद बड़े बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक्स फट गए और क्रूड ऑयल बाहर बहने लगा, जिससे कई जगहों पर आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक्स ने तेहरान और आसपास के कम से कम 4 ऑयल डिपोट्स को निशाना बनाया, जिससे आसमान में बड़े फायरबॉल्स और काले धुएं का बादल छा गया। कुछ लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की भी खबर है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में जलता हुआ क्रूड ऑयल सड़कों और ड्राइनेज लाइंस में बहते हुए रिवर ऑफ फायर जैसे सीन क्रिएट करता दिखा। इसे पूरे एरिया में भयानक आग और टॉक्सिक स्मोक फैल गया। अथॉरिटीज ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है, क्योंकि बर्निंग ऑयल और स्मोक से टॉक्सिक पोल्यूशन और एसिड रेन का भी खतरा बताया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमला मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ते टेंशन का हिस्सा है और इसे ग्लोबल ऑयल मार्केट और रीजनल सिक्योरिटी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए स्टेट बजट 2026 पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के जाल की तरफ बढ़ रही है। कुमारस्वामी का आरोप है कि सरकार ज्यादा कर्ज लेकर वेलफेयर स्कीम्स चला रही है और इसका बोझ आखिरकार आम लोगों पर पड़ेगा। अपोजिशन नेताओं ने भी कहा कि बजट में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए क्लियर रोड मैप नहीं दिखा रहा है। दूसरी तरफ सीएम सिद्धरामैया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य का कर्ज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट के लिमिट के अंदर है और डेवलपमेंट के लिए कर्ज जरूरी होती है। इस मुद्दे पर कर्नाटक की सियासत और गर्म हो गई है और आने वाले दिनों में बजट को लेकर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है। कल्याण कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने 12 मार्च को स्टेट वाइड बंद का और प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इसकी जानकारी स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत सिद्धप्पा जलादे ने बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धरामैया के बजट में प्राइवेट अनएडेड कन्नड़ा स्कूल्स को ग्रांट देने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। इसलिए कन्नड़ा स्कूल्स के बच्चों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र मनगेरे ने कहा कि अगर सरकार ने फैसला नहीं लिया तो 12 मार्च को मडिवाल सर्कल से डीसी ऑफिस तक बड़ा प्रोटेस्ट रैली निकली जाएगी। उन्होंने आरटीई को दोबारा लागू करने, प्राइवेट स्कूल्स में मिड डे मील देने, टीचर्स रिक्रूटमेंट, स्कूल्स रिन्यूअल पॉलिसी को सिंपल करने और कन्नड़ा स्कूल्स को ग्रांट देने की मांग भी रखी। प्रेस मीट में गणपति सोलापुरे, गुंडैया तीर्थ, देवीदास, संदीप शेटकर और विजय कुमार सहित कई शिक्षक और पदाधिकारी उपस्थित रहे। हड़केडबी में ब्रह्म कुमारी राज्योग ध्यान केंद्र की तरफ से बसवा तीर्थ विद्यापीठ स्कूल में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रखा गया। कार्यक्रम में बीके सुमन बहन जी, संचालिका सफलता भवन हड़केडबी ने कहा कि मद्य, तंबाकू और अन्य नशीली वस्तुओं का उपयोग व्यक्ति के साथ साथ परिवार और समाज पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। इसलिए युवाओं को इन बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान राजयोग ध्यान और पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। प्रोग्राम में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में
बीके रंगम्मा ने शपथ दिलाया और बीके रेणुका ने प्रोग्राम का संचालन किया। इस अवसर पर स्कूल हेडमास्टर गुंडैया तीर्था, संगमेश पाटिल, मस्तान पटेल, बसवराज, नागज्योति, स्कूल टीचर्स, ब्रह्म कुमारीज मेंबर्स और गांव के लोग उपस्थित रहे। लगभग 600 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर प्रोग्राम को सफल बनाया। ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನಾನು बद्धनागिरुत्तेने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम बीदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल और कबड्डी कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए। इस कंपटीशन में फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज की गर्ल्स स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों स्पोर्ट्स वॉलीबॉल और कबड्डी में फर्स्ट प्राइज जीता। वॉलीबॉल टीम में वैशाली, विजय लक्ष्मी, संजना, पल्लवी, अनुपमा, आशा, पूजा, हेमावती, नंदिना और आरती ने भाग लिया और टीम को जीत दिलाई। इसी तरह कबड्डी टीम में विजय लक्ष्मी, लक्ष्मी, आशा रानी, भाग्यश्री, भूमिका, आशा, सुमा, पूजा, भाग्यम, धम्मशीला, विजय लक्ष्मी और संजना ने प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट प्राइज हासिल किया। कॉलेज की छात्राओं की इसी उपलब्धि पर शिक्षकों ने और स्थानीय लोगों ने बधाई देते हुए कहा कि महिलाओं का खेल क्षेत्र में बढ़ता योगदान प्रेरणा का स्रोत है। सभी को धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे किसी नए समाचार के साथ। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साक्षी इंडिया न्यूज बीदर।